सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शिक्षा उसमें भी बच्चों को मातृभाषा में जो है शुरुआती जो उनकी शिक्षा है उसमें देने की व्यवस्था की है। मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड जैसे हमारे पर्वतीय प्रदेश में हिंदी के साथ साथ गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है आदि बोलियों का भी विकास होगा। उसका भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। हमारे यहाँ गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी बोलियां बोली जाती हैं, परंतु हमारे प्रदेश का हिंदी के साथ एक गहरा लगाव है, हम सब जानते हैं। और आज मुझे अत्यंत खुशी है कि साहित्य गौरव सम्मान पाने वाले साहित्यकारों में वो साहित्यकार भी शामिल हैं जिन्होंने अनेक विशिष्ट जो बोलियां हैं उन्होंने अपना उसमें रचना कर्म किया है। यह बात सत्य है कि समाज अपनी भाषा और बोलियों का सम्मान नहीं करता है। जो भी भाषा, जैसा सुबोध भाई कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कि जो अपने जड़ों से नहीं जुड़ा रहता है, अपनी भाषा से नहीं जुड़ा रहता है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कितना भी ऊंचे उस पर पहुंच जाए, उसकी प्रतिष्ठा क्षणिक होती है, वो स्थायी नहीं होती है। अपनी भाषा और बोलियों को बचाने और उन्हें आगे बढ़ाने के कार्य में आम लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये जो काम है बोली भाषा को आगे बढ़ाने का, हम सभी को कहीं न कहीं अपने भीतर से इसको प्रारंभ करना होगा। विशेष रूप से बच्चों के साथ संवाद करते हुए मैं भी इस बात का बड़ा प्रयास कर रहा हूँ। अपने बेटे को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, अपनी माताजी से भी बोलता हूँ कि इसको जरूर सिखाइए। एक बड़ा हुआ तो काफ़ी कुछ सीख भी गया, और छोटे वाले को अभी थोड़ा ज़्यादा चंचल है तो अभी उतना नहीं पकड़ पाता है, लेकिन अगर हम सिखाने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से बच्चे सीखेंगे, संवाद करेंगे और मातृभाषा और आम बोलियों का हम लोगों को प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है। और आप सब लोगों के माध्यम से, भले यहाँ पर बहुत आज कई हजारों में लोग नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ जितने भी लोग आज इस सभागार के अंदर हैं वो सारे के सारे लोग एक कुल में 1000 से कम नहीं मानता हूँ। तो आप ये मानिए कि अगर आप लोगों में से किसी एक ने भी, सब ने भी, अगर हमने एक साथ सामूहिक रूप से प्रयास किया तो तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। और ये काम काफी पहले से होना चाहिए था। केंद्र की पिछली सरकारों के कार्यकाल में इस दिशा में जो बहुत काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, लेकिन आज उसकी भरपाई मोदी जी के नेतृत्व में की जा रही है। क्योंकि हमारा जो वैचारिक निष्ठा हिंदी के साथ है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती है, वो हमेशा बनी रहेगी। आज आधिकारिक मंचों से लेकर शिक्षा तक में हिंदी को एक अभूतपूर्व स्थान दिया जा रहा है, और बहुत सारी जगह पर ऐसा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे विषयों की पढ़ाई में भी अब हिंदी में होना कोई स्वप्न नहीं। जबकि कुछ वर्ष पूर्व अगर हम इसके बारे में सोचें तो महज एक कल्पना हुआ करती थी। आज हिंदी के गौरव को बनाए रखने का जो दायित्व है वो हम सब लोगों का है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी हिंदी को एक नवीन स्तर देने का कार्य करेगी। आइए हिंदी के विकास के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें, और तभी हिंदी को जो एक अपेक्षित सम्मान है वो प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, आज जो ये कार्यक्रम है इससे लोक भाषाओं पर जो हमारे विद्वान साहित्यकार हैं उनके मध्य विचार विमर्श किया जाएगा। जो शायद कब तक कार्यक्रम चलेगा, आज कवि सम्मेलन भी यहाँ पर होने वाला है, जिसमें हिंदी और अन्य भाषाओं का संरक्षण, विकास, उसका उत्थान हो सके, उस पर निश्चित रूप से चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि आपके महत्वपूर्ण सुझावों को संस्थान अपनी जो भविष्य की जो हमारी योजनाएं हैं, कार्य योजनाएं हैं, उन सभी में आपके विद्वानों के जो विचार आएंगे उसको सम्मिलित करेंगे, उसके संवर्धन के लिए और क्या हो सकता है। क्योंकि ये जो आज ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, यह भी हम लोगों ने जब पिछले दिनों बैठक करी, उस बैठक में ही ये सब लोगों के बीच में से विचार आया, और
हमें लगा कि सबसे अच्छा विचार है, इसकी हमें शुरुआत करनी चाहिए। और वैसे भी जो अच्छे काम है उसके लिए देर किस बात की। और उत्तराखंड के अंदर हमको सभी काम ऐसे करने हैं कि जिससे लोगों का भी विकास हो, भाषा का भी विकास हो, राज्य का भी विकास हो। उसके लिए हम सब लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है। मुझे भाइयों बहनों आपसे कहना है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान ने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अब सरकार ने हिंदी अकादमी, पंजाबी अकादमी, उर्दू अकादमी, लोक भाषा बोली अकादमी को एक छत के नीचे लाते हुए, इंटीग्रेटेड बनाते हुए उत्तराखंड भाषा संस्थान को पुनर्गठित किया गया है। हमारी सरकार द्वारा संस्थान के पदों को भी, इसका सृजन का काम भी चल रहा है। हमारी सरकार भाषा संस्थान की स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए इसके विकास के लिए मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हर संभव हम प्रयास करेंगे। मैं प्रदेश के जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे साहित्यकार हैं, भाषाविद हैं और शोध करने वाले शोधार्थी हैं कि वो भाषा संस्थान के साथ मिलकर भाषाई विकास के लिए आगे आए। हम उनका स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे और उसको आगे बढ़ाने में जो भी आपके सुझाव होंगे उन सुझावों को निश्चित रूप से कार्य रूप में लाएंगे और इस संस्थान को देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, सुबोध उनियाल जी इस विभाग के मंत्री हैं, तो ये कुछ लोगों की जो मंच पर बैठे हैं, इतने लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। यह हम लोगों का सामूहिक प्रयास अगर इसमें होगा तो निश्चित रूप से हमारी भाषा भी आगे बढ़ेगी, हमारा संस्थान भी आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड शैक्षिक व सांस्कृतिक रूप से प्रबुद्ध लोगों की भूमि है और वो मैंने शुरू में ही बोला कि यहाँ पर जो है हर प्रकार से ऋषि मुनियों, विद्वानों की भूमि रही है। इसलिए मेरा मानना है कि इसके अनुरूप हमारी भाषा संस्थान की पहचान पूरे देश में भाषा के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में होनी चाहिए। लोग कहें कि जो है यहाँ पर विद्वानों का राज्य है, विद्वान लोग रहते हैं, तो अगर हम सब लोग इसके लिए मिलकर प्रयास करेंगे, केवल औपचारिक आज जैसा शुरू में मिश्र जी ने कहा, प्रोफेसर मिश्र जी ने कि कुछ लोगों को सम्मान मिला, कुछ लोगों को अभी रह गए, तो इतने भर से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि ये एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसमें अवश्य अपना योगदान देंगे, अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और हम लोगों ने जो एक संकल्प भी लिया है, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, ये हमारा संकल्प विकल्प रहित संकल्प है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। और बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आज उत्तराखंड हिंदुस्तान में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। 13 जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम चलती हैं, जो केंद्र की और राज्य उसको संचालित करता है, राज्य उसको कार्यान्वित करता है, उन सभी में आज हमारा राज्य बहुत अच्छे स्थान पर आ गया है। हमारा स्थान जो है बिल्कुल जो हरा होता है, पीला होता है, रेड होता है, 3 प्रकार की श्रेणी उसमें रखी जाती है। तो हम 80% से ज्यादा चीजों में आज हम हरे में आ गए, यानी ग्रीन। तो अब हमारा यह है कि 100% हम ग्रीन में आए और 100% मार्कों के साथ आए। अंत में मैं आप सभी साहित्यकारों को पुनः गौरव सम्मान से सम्मानित होने पर बधाई देते हुए और हिंदी के सुविख्यात कवि श्री शंभुनाथ तिवारी जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हिंदुस्तान बिना हिंदी के अर्थहीन है, रीता है, देश हमारा हिंदी में सांसें ले लेकर जीता है स्वर्णिम भविष्य की सुंदर मोहक मधुर दिलासा हिंदी, बने विश्व की भाषा हिंदी, हम सब की अभिलाषा हिंदी, हम सब की अभिलाषा हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद।